नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ इवान। हम एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव चैप्टर में हमारा जो अभी चल रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो इर्रेगुलर कंपैरिजन से आए हैं। हम कंपैरेटिव वर्ड्स जब हम फॉर्मेशन और कंपैरिजन पढ़े तो उसमें हमने देखा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इर्रेगुलर कंपैरिजन में हैं। ठीक है, रेगुलर कंपैरिजन जो होता है ER EST लगकर या मोर या मोस्ट लगकर, उससे नहीं बनते, कुछ अलग कंपैरिजन उनका होता है। उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स को हम देख रहे हैं, लेकिन हम उन वर्ड्स को देख रहे हैं इर्रेगुलर कंपैरिजन में जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर हमने ठीक से उनको नहीं देखा है तो उनके वो क्वेश्चंस हमसे गलत होने के लिए आई मीन टू से कि क्वेश्चंस गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। तो उन वर्ड्स में आज का हमारा जो वर्ड है फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। क्या है? फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट को जानने से पहले हम ये जाने कि ये वर्ड इर्रेगुलर कंपैरिजन हमने क्यों कहा। ये वर्ड आप देख रहे हैं फोर मीन्स क्या होता है? स्पेलिंग ध्यान दीजिए, FORE, फोर। इस फोर मीन्स क्या होता है? इसी का कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो है हमको सीखना है। तो इसका पहले हम कॉम्परेटिव सुपरलेटिव जान लेते हैं। फोर का कॉम्परेटिव डिग्री होता है फॉर्मर, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है फोरमोस्ट या फर्स्ट, दोनों। अब आप ये देख रहे होंगे कि फॉर्मर की अगर हम बात करें तो ये फॉर्मर वर्ड हमने हमारे पहले, इसके पहले जो हमने लेटर उठाया था वर्ड, हमने उठाया था वर्ड लेट, लेटर, लेटेस्ट, लेटर एंड लास्ट। उसके साथ चूंकि लेटर के साथ में फॉर्मर का हमने यूज पढ़ लिया है, हम आज इस पर बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं आपको। पहले तो हम फोर जान ले, फिर इस पर हम बात करते हैं। फोर मीन्स क्या होता है? फोर मीन्स समथिंग पहले, बिफोर। क्या मतलब होता है? फोर मीन्स पहले कोई चीज। ये रूट वर्ड है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि फोरकास्ट, मौसम विभाग अपना फोरकास्ट करता है, ठीक है, कि हाँ कल का वेदर कैसा होगा, मौसम कैसा होगा, तो वहां फोरकास्ट होता है, यानी कि भविष्यवाणी करता है मौसम की। फोरटेल एक वर्ड है। फोरटेल मीन्स भविष्य बताना या किसी चीज के बारे में पहले से कुछ बता देना, फोरटेल होता है भविष्यवाणी करना। उसी से संबंधित वर्ड है, हम लिख दे रहे हैं इन वर्ड्स को इधर साइड में। अगर आप नहीं जानते होंगे तो देख लेंगे। जैसे फोरकास्ट, हमने एक वर्ड बताया फोरटेल, फिर एक शब्द है फोरसाइट। ध्यान देंगे, एक ही वर्ड है ये दोनों। फोरसाइट, फोरसाइट मीन्स होता है कि दूरदर्शिता। दूरदर्शिता मीन्स दैट कि किसी व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी कैपेसिटी है, इतना सक्षम है वो, सक्षम वर्ड ज्यादा बेहतर रहेगा हिंदी में, इतना कैपेबल है कि वो भविष्य में क्या होने वाला है कभी वो बता सकता है। दिस इज वर्ड फॉर दिस इज फॉर फोरसाइट, यानी फोरसाइट इज वर्ड फॉर दैट सिचुएशन, जब कोई व्यक्ति इतना सक्षम हो कि भविष्य के बारे में कुछ बता सके। ठीक है, वो उसको हम कहते हैं फोरसाइट, उसके अंदर है। फोर फादर एक वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है, फोर फादर, यानी कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, ठीक, फोर फादर्स हमारे पूर्वजों के लिए बोला जाता है। तो ये वर्ड्स इन सब में देखो, आपने देखा कि फोर वर्ड जो है कॉमन है। ठीक, और भी वर्ड्स हो सकता है। जैसे एक बहुत कॉमन वर्ड है हमारे बॉडी पार्ट में, फोर हेड की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि अब हम फोर हेड क्यों कहते हैं? जो पहले हेड वर्ड उसमें है ना, हेड आपका सिर, और सिर के पहले, उससे भी पहले आता है वो फोर हेड, उसके लिए हम कहते हैं कि फोर हेड। इस वर्ड को ले लिया। अब इन्हीं वर्ड्स की हम बात करें फोर की, तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री है फॉर्मर। कॉम्परेटिव डिग्री क्या है? फॉर्मर। फॉर्मर के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देखें। हमने लेट, लेटर, लेटेस्ट जिसमें डिस्कस किया है, लास्ट जिसमें डिस्कस किया है, उसमें हमने फॉर्मर का यूज किया है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि फॉर्मर का यूज वहां होता है जब दो व्यक्ति होते हैं और दो व्यक्तियों में जो पहला वाला हो, उसके लिए हम बात करते हैं टू, नॉर नाइदर मोर देन टू नॉर लेस देन टू, तब हम कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये फॉर्मर कितने लोगों के लिए आएगा। अब आइए बात करते हैं हम सुपरलेटिव डिग्री की। हम ये अभी इंट्रोडक्शन बता रहे थे। फोरमोस्ट एंड फर्स्ट, आज का टॉपिक हमारा फोरमोस्ट एंड फर्स्ट है। इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है फोर का, तो ये बात तो पक्की है कि हाँ दो लोगों से ज्यादा जब दो चीजें या दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं से ज्यादा जब संख्या होगी तब फोरमोस्ट या फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए जब दो व्यक्ति होते हैं, कितने? दो व्यक्ति होते हैं, जैसे राम एंड श्याम,
की हम बात करें और उसमें हम कहें कि द फर्स्ट वाज राम, या किसी भी चीज में हम फर्स्ट की बात कर दें, ठीक, तो वहां फर्स्ट गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अब फिर मैं कह रहा हूं, राम, श्याम एंड मोहन आर बॉयज, आर स्टूडेंट्स, आर प्लेयर्स, कुछ भी कहते हो, एंड द फर्स्ट इज माई फ्रेंड। जब 3 हो गए तो राम के लिए अगर मुझे कहना है तो फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर फॉरमोस्ट की बात करेंगे, तो यानी कि जब कभी आपको रैंक शो करनी हो, क्या रैंक शो करनी हो या पोजीशन शो करनी हो, ठीक है, तो हम प्रयोग करते हैं किसका? फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या अब फॉरमोस्ट का प्रयोग कम करेंगे। फॉरमोस्ट का प्रयोग कोई चीज मोस्ट इमिनेंट है यानी कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के सेंस में प्रयोग करते हैं, या आप दूसरे शब्द में कहें इमिनेंट, इमिनेंट भी वही इंपॉर्टेंट, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो तो उसको फॉरमोस्ट कहा जाता है, ठीक। आप इतना ध्यान रखें कि कोई, हम बात कर रहे हैं कि अभी कोई लीडर की बात करें, हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी की बात कर लें, तो महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ हिज टाइम। क्या सेंटेंस सही है? नहीं। महात्मा गांधी के समय में उनसे पहले भी बहुत सारे लीडर्स होते रहे होंगे या थे ही, ठीक, तो ही वाज नॉट द फर्स्ट लीडर, लेकिन अपने टाइम के वो सबसे महत्वपूर्ण लीडर थे। समझ रहे ना? महात्मा गांधी अपने टाइम के बहुत सबसे महत्वपूर्ण लीडर थे। वो चलते तो पूरी दुनिया उनके साथ चलती थी। आई मीन टू से दुनिया इन द हिंदुस्तान की दुनिया, ठीक है, हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान चलता था उनके साथ। तो उसको हम क्या कहेंगे उनके लिए कि महात्मा गांधी वाज फर्स्ट, नो फोरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम। अपने समय के वो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे, ठीक है। किसी से मैं बात करूं कि ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द क्लास या द फोरमोस्ट रैंक, नहीं, रैंक की बात हुई है, फर्स्ट, फोरमोस्ट नहीं। कोई किसी क्लास में फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, रैंक उसकी हो सकती है, वो फोरमोस्ट नहीं हो सकता वहां, ठीक। अगर फोरमोस्ट कहना है तो वो सेंस ही बदल जाएगा फिर। तो इनको आप समझ गए होंगे आई थिंक कि फोरमोस्ट और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट का प्रयोग रैंक या ऑर्डर पोजीशन शो करने के लिए, ठीक, 2 से अधिक के लिए, जब 2 से अधिक लोग हो उसमें पोजीशन या ऑर्डर या रैंक शो करना हो तो फर्स्ट का प्रयोग। फोरमोस्ट का प्रयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट के सेंस में, इमिनेंट पर्सन के सेंस में, ठीक, सुपरलेटिव डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि ये सब मोर देन 2 के लिए आएगा, यानी 2 से अधिक चाहे जितने भी हो, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, हम स्लाइड लेते हैं, फिर समझ में आएगा और बेहतर। एग्जांपल देखते हैं। अजय देवगन इज अमॉन्ग द फर्स्ट एक्टर्स ऑफ आवर टाइम्स, ये सही होगा, या फोरमोस्ट एक्टर्स मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स जितने हैं, जो मोस्ट इमिनेंट एक्टर्स हैं उनमें से एक है, तो यहां क्या फिल करेंगे हम? द फोरमोस्ट, ठीक। नेक्स्ट है, हु इज द लीडर ऑफ योर स्टेट, फर्स्ट लीडर, तो क्या किसी स्टेट का कोई फर्स्ट लीडर हो सकता है? ऐसी तो कोई परंपरा हमारे यहाँ नहीं है कि हाँ इसको हम फर्स्ट लीडर मान लेंगे, वो चाहे जितना ही इमिनेंट क्यों ना हो जाए, कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो जाए, उसको हम फर्स्ट लीडर नहीं कह सकते ना किसी पार्टी का या किसी कंट्री का, नहीं ना। यानी कि वो फोरमोस्ट हो सकता है। अगर हम समझ, अभी थोड़ी देर कह लें कि हाँ चलो बीजेपी में मोदी जी फोरमोस्ट लीडर हैं, मीन्स दैट द फोरमोस्ट लीडर ऑफ हिज पार्टी, अपने पार्टी के वो फोरमोस्ट लीडर है, मीन्स दैट कि वो सबसे इमिनेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन बट ही कांट बी द फर्स्ट लीडर, वो फर्स्ट लीडर नहीं हो सकते हैं। क्यों? उनसे पहले भी तो लीडर्स रहे हैं जो कि बीजेपी में आज भी हैं, तो उनको हम फर्स्ट नहीं कह सकते। तो यहां हम क्या, अगर हम फर्स्ट कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हु इज द फर्स्ट लीडर ऑफ योर स्टेट, आपके स्टेट का कौन पहला लीडर है? नो। क्या? हु इज द फोरमोस्ट लीडर, सबसे ज्यादा इमिनेंट कौन है? हाँ ये सेंस देता है, ये सही है, ठीक। अल्बर्ट आइंस्टीन इज रिगार्डेड एज बाय मेनी
बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है एज द फोरमोस्ट लीडर फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी या फर्स्ट फिगर। 20th सेंचुरी के फर्स्ट फिगर तो आइंस्टीन नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन फोरमोस्ट हो सकते हैं बाय मैनी। हम ये नहीं कह रहे हैं, लिखा है बाय मैनी, बहुत सारे लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है। तो यहां क्या करेंगे, द फोरमोस्ट, ठीक, द फोरमोस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम या 20th सेंचुरी। तृप्ति इज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपर्ट्स ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी में तृप्ति जो है पहली है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स में से वो फर्स्ट है क्या? फर्स्ट तो कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, डॉक्टर, इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट, कोई भी प्रोफेशन का कोई भी, उसको हम क्या कहेंगे? हाँ, कोई हो सकता है, तो वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। कोई बहुत ही इमिनेंट पर्सन पैसे रहा हो तो हम बात कर लेंगे, वो अलग बात है। हम यहाँ उस टॉपिक का या किसी टॉपिक का जीके पढ़ने नहीं आए। हमारा मतलब तृप्ति इज वन ऑफ द फोरमोस्ट एक्सपर्ट्स, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं, फोरमोस्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से वो एक है, ठीक। तो यहाँ क्या होगा? फोरमोस्ट होगा, ठीक है। इन द सेम वे सेफ्टी इज देयर फर्स्ट कंसर्न, उसकी जो सबसे पहली कंसर्न है वो है सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? उसकी सबसे पहली कंसर्न है, या फोरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है, ठीक। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, फर्स्ट नहीं हो सकता, फोरमोस्ट हो सकता है वो, क्या? ठीक है। राजेंद्र प्रसाद वाज द फोरमोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये गलत हो जाएगा, क्यों? अगर फोरमोस्ट करेंगे, क्यों? फोरमोस्ट प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? हम कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट्स बहुत थे, तो हम किसी को एक प्रेसिडेंट को नहीं कह सकते, या किसी एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं कह सकते कि हाँ यही सबसे इंपॉर्टेंट थे, बाकी और लोगों ने कुछ नहीं किया, ठीक है। सबने काम किया, हाँ, वो पहले हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं, लास्ट हो सकते हैं, ठीक। पहले होना अलग बात है, फर्स्ट होना अलग बात है, बट फोरमोस्ट होना अलग बात है। यहां डिसाइड कर दिया क्या? ये बता दिया, लिमिट बांध दी प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट वो फर्स्ट थे क्या? हाँ, ठीक है, फर्स्ट थे, फोरमोस्ट नहीं थे, उनके बाद भी आए, और भी हो सकता है अच्छे आए हों। हम अच्छा बुरा नहीं करें किसी को कि हाँ कोई अच्छा था या बुरा था, बट हम ये भी तो नहीं कह सकते कि हाँ वही सबसे अच्छे थे, अच्छे में कई हो सकता है। तो यहाँ हम फर्स्ट करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, हालांकि फर्स्ट वाला तो इजीली जान जाते हैं आप, लेकिन फोरमोस्ट वाले में प्रॉब्लम हो सकती है कभी। तो आई थिंक अब नहीं होगी प्रॉब्लम, इसको ठीक से अगर आप एग्जांपल्स को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फर्स्ट और फोरमोस्ट का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। नहीं तो कई बार हम देख लेते हैं कि हाँ फर्स्ट का, फोर का देखा, फॉर्मर, फर्स्ट, फोरमोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, कोऑपरेटिव डिग्री, तो डिफरेंस क्या है? फर्स्ट फोरमोस्ट में कैसे यूज करेंगे इनको, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इनसे रिलेटेड कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में जहां फोरमोस्ट होगा वहां फर्स्ट कर देगा। हु इज द फर्स्ट लीडर ऑफ योर स्टेट, आगे कुछ और भी दे सकता है, आपको दे देगा कि किस पार्ट में एरर है, डिवाइड कर देगा। आप फर्स्ट लीडर कहोगे, हाँ ठीक तो है, दा लगा है, फर्स्ट है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा है, बाकी तो सब ठीक लग रहा है, आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको वहां सेंस देखना होगा, सेंटेंस पढ़ने के बाद में आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ फर्स्ट यहाँ सही है या फोरमोस्ट सही है, ठीक, समझ रहे हैं। तो आई होप कि फर्स्ट एंड फोरमोस्ट की प्रॉब्लम आपकी दूर होगी इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और वर्ड्स को लेकर आएंगे जिनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एडजेक्टिव चैप्टर से ही रिलेटेड और भी वर्ड्स लेकर आएंगे और उनको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। कई लोगों को लगता होगा कि सर आप एक या दो वर्ड उठाते हो, उस वर्ड से फिर पूरी लेक्चर बनाते हो 20-25 मिनट की या 15-20 मिनट की, हमको झेलना पड़ता है, झेल लो, बेहतर है। इसलिए यदि आपको ठीक से आता है फिर भी एक बार देखेंगे, कुछ नया मिलेगा आपको। फिर भी मैं कहूँगा कि मैं जो सेंटेंसेस उठाता हूँ ना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितने भी अन्य वीडियोज हमारे हैं उनको भी, चाहे हम एक वर्ड या दो वर्ड उठाते हैं या 4 वर्ड उठाते हैं, तो उनको लेकर अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसमें एक आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल जाती है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही उठाते हैं हम। तो अगर नहीं आपको आता है पहले से तो बेहतर है सीख लें, अगर आता है तब भी देखेंगे तो आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ अन्य वर्ड को लेकर के, ठीक है। एडजेक्टिव चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है,
इन 2-4 अभी और टॉप लेक्चर होंगे छोटे छोटे, जिसमें हम कुछ वर्ड्स को लेकर आएंगे। इसके बाद में हमारा एक चैप्टर और आएगा, फॉर्मेशन कंपैरिजन जो होता है, कंपेरेट सेंटेंस को लेंगे और उन सेंटेंसेस में कैसे कंपैरिजन कराएंगे। ठीक है, तो बस वेट करिए, वो भी लेक्चर हमारा बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।